देखिए होमोफोन्स हैं, ठीक है। होमोफोन्स एग्जाम में आते हैं और आपको इसका अर्थ भी परीक्षा में बताना पड़ता है। ध्यान से सुनो, हम जो बता रहे हैं अर्थ भी आपको परीक्षा में बताना पड़ेगा और प्लस हमें इसका जो है एक यूज भी देना पड़ेगा, मतलब हमें सेंटेंस में एक वाक्य प्रयोग भी देना पड़ेगा, मतलब आप उसका प्रयोग भी करेंगे। जैसे वाली यहाँ पे चेक है, मतलब बैंक वाली चेक है, तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब बोलेंगे कैसे, मतलब कहाँ इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो इससे हमें यूज सेंटेंस भी करना है, ध्यान रखना। अर्थ बताना है, सबसे पहले अर्थ बताना है और अर्थ बताकर जो है हमें इसका जो है यूज सेंटेंस भी करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, अर्थ बता के ही मत छोड़ देना, ठीक। आपको अर्थ बताने के अलावा और भी कुछ काम करना है। क्या करना है? सेंटेंस भी आपको बनाना है। देखिए, तो होमोफोन का मतलब बता रहे थे, तो होमो माने क्या होता है? एक जैसा, और फोन माने क्या होता है? ध्वनि, मतलब ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक जैसी निकलती हो लेकिन स्पेलिंग और अर्थ उनके अलग अलग होंगे। सिर्फ आवाजें एक जैसी निकलेंगी और अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे आपको बता रहे हैं, देखो ये भी चेक है और ये भी चेक है, इसको भी चेक पढ़ेंगे, इसको भी चेक पढ़ेंगे, लेकिन इनके अर्थ देखो दोनों के अलग अलग है। इस चेक माने होता है जांचना और इस चेक माने होता है बैंक वाली जो चेक होती है जिसमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हम जो बताना चाहते हैं? समझ गए होंगे। होमोफोन का मतलब होता है आवाजें सिर्फ एक जैसी निकलेंगी, राइमिंग एक होगी, लेकिन अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे अर्थ होंगे? अलग अलग। देखो पहला देखो इसका एम्पायर वाला, इस एम्पायर जे है और एम्पायर जे भी है। इस एम्पायर माने होता है संचालक, ठीक। जैसे मैच क्रिकेट का निर्णायक नहीं होता, किसी भी खेल का निर्णायक होता है, वो बताता है कि रन आउट हो गया है, ठीक है, केस है, जो भी बताता है उसे बोलते हैं एम्पायर। एक एम्पायर जे है, इसमें यू बनता है और इसमें ई बनती, ध्यान रखना ध्यान से, ठीक है। इसमें यू है और इसमें ई है। इस एम्पायर यू वाले में संचालक रहेगा और इस ई वाले में क्या रहेगा? साम्राज्य, ठीक है। तो इसका देखते हैं, संचालक हमें प्रयोग देना है। अब ये बताओ संचालक का काम क्या होता है? बैट्समैन को क्या बोलता है? रन आउट कर देता है, रन आउट करार देता है, ठीक है। लिखा है द एम्पायर रूल्ड द बैट्समैन रन आउट, मतलब अंपायर ने इस बैट्समैन को क्या कर दिया है? रन आउट करार दे दिया। क्या बोल दिया? रन आउट करार दे दिया, यानी कि रन आउट, ठीक है। अगला देखो, इस एम्पायर माने क्या होता है? साम्राज्य, यानी कि द रोमन एम्पायर एक्साइटेड फॉर सेवरल सेंचुरी। सेंचुरी माने होता है शताब्दी, सेवरल माने बहुत सी या कई शताब्दी, ठीक है। रोमन साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। रोमन साम्राज्य कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा, ठीक है। रोमन साम्राज्य कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। अब एक बात और सुनो, हमें अर्थ आपको परीक्षा में बताना है, ध्यान रखना। जैसे एम्पायर माने संचालक है, ठीक है, अर्थ तो बताना है, इसके अलावा जरूरी थोड़ी हमें मॉडल का ही छापना है या जो किताब में लिखा वही, हमें इसका वाक्य प्रयोग देना है। अपनी स्टाइल में भी वाक्य प्रयोग दे सकते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि एम्पायर ने जो है बैट्समैन को रन आउट नहीं दिया या रन आउट दिया है, कुछ और बोल सकते हैं। हमें वाक्य प्रयोग देना, इतना ध्यान रखो। कैसा भी दे सकते हैं वाक्य प्रयोग, बस उसका एक सेंसलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंसलेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये पहला। दूसरा देखो, चेक माने जांचना और इस चेक माने बैंक का जो चेक होता है। अच्छा, इस चेक की स्पेलिंग पता है सबको? CHEC के। इस चेक की जो स्पेलिंग होती है उसमें क्यू बनता है। क्या बनता है? क्यू बनता है और बाद में UE, ठीक, चेक। तो ये देखिए इसमें लिखा है चेक माई टेम्परेचर, मतलब मेरा तापमान जांचिए। जैसे बुखार होता है, फीवर होता है, तब डॉक्टर क्या करता है? टेम्परेचर मारता है ना, चेक, ठीक है, चेक करता है, टेम्परेचर को चेक करता है, ठीक है। अगला है चेक, जो बैंक का चेक। अच्छा, बैंक का चेक होता है काहे के लिए? पैसे के चेक आता है, ठीक है। लिखा है माई फादर सेंट मी, मेरे पिताजी ने भेजा। क्या भेजा? मेरे लिए एक चेक भेजा। क्या भेजा? चेक भेजा। अच्छा, वो चेक कितने रुपए का था? फॉर, ठीक है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का। कितने रुपए का था? 10,000 रुपए का चेक भेजा। किसने? पिताजी ने। आप इसकी जगह माई मदर भी लिख सकते हैं, माई अंकल भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपका प्रयोग होना चाहिए, यूज सेंटेंस होना चाहिए। जरूरी थोड़ी
मतलब आपको बताना ये चेक जो शब्द है ये किसी सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए, ठीक, किसी कहीं भी आना चाहिए, ठीक, जरूरी नहीं 10,000 है कितने भी है कैसे भी आप प्रयोग करना है, ठीक है। 10,000 पिताजी ने 10,000 रुपए भेज दिए, बहुत भेज दिए तो, ठीक है। अगला देखो बैल, बैल माने घाटी, और बैल बैल यहाँ पे दो बैल है, ठीक है, बैल जानवर वाला बैल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बैल घाटी, ये वाला बैल करुण पुकार, क्या होता है करुण पुकार, मतलब कोई रोता है बहुत, ठीक है, बहुत, तो उसे करुण पुकार। ये बैल कौन सा है, ये घूंघट वाला बैल है, ठीक है, जैसे औरतें नहीं घूंघट डालती हैं, चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, वो वाला घूंघट, घूंघट तो ये कहीं होता है, ठीक है। बैल घाटी, ये वाला बैल करुण पुकार यानी कि रोना, और ये वाला बैल घूंघट। अच्छा इसका प्रयोग देखो बैल के, ठीक है। द फील्ड्स इन द बैल आर मच फर्टाइल। अच्छा फर्टाइल माने क्या होता है, उपजाऊ होता है, फर्टाइल माने क्या होता है उपजाऊ। एक जो घाटी क्षेत्र में जो खेत होते हैं जो भी, वो कैसे होते हैं उपजाऊ होते हैं, कैसे होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ जानते हो मतलब कोई भी खेती की जाती है तो अच्छी तरीके से वहां, ठीक है, उत्पादन बढ़िया होता है, ठीक, फर्टाइल, ठीक है। अगला देखो इस बैल माने क्या है करुण, करुण पुकार, करुण पुकार यानी कि इसमें करुण रस आएगा, क्या आएगा करुण रस, ठीक है। देखिए मदर वाज वेलिंग एट द डेथ ऑफ हर बेबी, ठीक है, डेथ माने मृत्यु, ऑफ हर बेबी किसके अपने बच्चे की मृत्यु पर एक माता क्या हो रही थी वाज वेलिंग मतलब करुण पुकार कर रही थी, यानी कि रो बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी अपने पुत्र की मृत्यु पर, अपने बच्चे की मृत्यु पर वो क्या हो रही थी विलाप कर रही थी या करुण पुकार कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। अगला है वेल, VEIL, वेल है, ये है घूंघट, क्या है घूंघट। अच्छा घूंघट पता है जैसे औरतें घूंघट डालती जैसे चेहरा ना दिखाई पड़ता, अच्छा औरतें घूंघट डालती क्या भाई चेहरा ना दिखाई देने के लिए? नहीं, जब कोई अपने से बड़ा कोई सम्मानीय व्यक्ति होता है, उम्र में बड़ा होता है, कैसा होता है जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक तरीके से, ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो वो क्या कर लेती है अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लेती है, ठीक, अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डालती है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज ए कस्टम, ठीक है, इट इज ए कस्टम टू वेल द फेसेस, ठीक है, मतलब ये एक प्रथा चली आ रही है, क्या एक प्रथा चली आ रही है टू वेल द फेसेस मतलब चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लेना, एक प्रथा चली आ रही है चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लेना। अच्छा चेहरे के ऊपर क्यों घूंघट डाल लेती हैं औरतें? व्हेन एवर ये वुमेन सा एल्डर्स, हर एल्डर्स, जब वे अपने से बड़े लोगों को देखती हैं या सामने पड़ती हैं तो क्या डाल लेती हैं वेल यानी कि घूंघट चेहरे पर डाल लेती हैं। इन नॉर्थ इंडिया, ये ऐसा कहाँ होता है उत्तर भारत में, कहाँ होता है उत्तर भारत में, ठीक है। बहुत बढ़िया यूज देखिए बन गया, अगर आप ये यूज लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है जो भी कॉपी चेक करेगा आपको बढ़िया नंबर देगा, ठीक है। इट इज अ कस्टम टू वेल द फेसेस व्हेनेवर ए वुमन सॉ हर एल्डर्स इन नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में जब औरतें अपने से बड़ों को देखती हैं तो घूंघट डाल लेती यानी कि एक प्रथा चली आ रही है, ठीक, मतलब घूंघट डाल लेने की प्रथा है जिससे कि चेहरे दिखाई ना पड़े। देखिए पहला है इसका पहला है सेल, सेल यानी कि कोशिका, सेल यानी कि कोशिका। मॉडल में तुम्हारा दूसरा लिखा था और हमने तुम्हारा लिख दिया दूसरा, इससे तुम्हें जीके भी मिल जाएगा। मॉडल में कुछ और है, इसमें कुछ और है, ठीक है। इसमें हमने आपका चेंज करके लिख दिया है तो इससे आपको जीके का क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया मिल गया है। लिखा है सेल माने कोशिका, तो कोशिका को हमें यूज सेंटेंस करना है, क्या हमने लिख दिया है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665 मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तब कोशिका की खोज की थी 1665। तो यहाँ से आपको जीके का भी क्वेश्चन मिल गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। हमें वैज्ञानिक का नाम पता चल गया और कब की थी? 1665। ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, बोला जाता है बताइए कोशिका की खोज किसने की? तो किसने कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा बोला जाता है केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। तो है वो भी रॉबर्ट लेकिन उसमें ब्राउन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्राउन। ध्यान में ये जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
अगला देखो, इस सेल माने क्या होता है, बेचना। तो बेचना से संबंधित आपको बताया, जिसमें लिखा है आदर्श इज गोइंग टू सेल हिज आईफोन। जैसे एक आदर्श नाम का लड़का है, वो अपना फोन बेचने जा रहा है। क्या नाम है, फोन, आईफोन। क्या नाम है, आईफोन बेचने जा रहा है। मतलब हमें सेंटेंस यूज करना है, सेंटेंस सेल हमारा यूज हो गया। आदर्श इज गोइंग टू सेल हिज आईफोन, या फिर केवल फोन, नोकिया फोन, कोई फोन इसमें लिख देना। ठीक, अगला देखो, इस शोर माने क्या होता है, उड़ना। इस शोर माने क्या होता है, पीड़ादायक। इस शोर माने क्या होता है, उड़ना। इस शोर माने क्या होता है, पीड़ादायक। ठीक, अब देखो शोर, द प्राइसेस ऑफ गुड्स। वैसे गुड माने अच्छा होता है, गुड माने अच्छा होता है, और गुड में हमने लगा दी है यस, तो गुड्स माने हो जाता है वस्तुएं। क्या हो जाता है, वस्तुएं। यानी कि वस्तुओं के दाम आर सोरिंग हाई, मतलब आसमान छू रहे हैं। वस्तुओं के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुओं के दाम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये वाला शोर देखो, मतलब पीड़ादायक। पीड़ादायक जानते हैं, मतलब दर्दनी, या जिस कारण दर्द होता हो। हर थ्रोट, मतलब उसका गला, बाज, बाज शोर कैसा था, पीड़ादायक था। उसका गला पीड़ादायक था। सी वाज स्नीजिंग, क्या कर रही थी, छींक रही थी। स्नीज माने क्या होता है, छींकना। स्नीज माने छींकना। उसका गला पीड़ादायक था, वो छींक रही थी, मतलब सर्दी जुकाम होगा या कोरोना होगा। ठीक, हमें क्या लेना था। अगला देखो, एक्सेस माने क्या होता है, पहुंच। एक्सेस माने पहुंच। आई हैव इंटरनेट एक्सेस। ये पहुंच का मतलब है आप, ठीक है, किस एरिया तक, किस हिसाब से। ठीक है, आई हैव इंटरनेट एक्सेस मतलब मेरे पास इंटरनेट की पहुंच है, या फिर मैं इंटरनेट चला सकता हूं। ठीक है, अगला एक्सेस माने होता है ज्यादा। एक्सेस माने, इसमें ए बनी, ध्यान रखना, इसमें ए बनी है और इसमें ई बनी है, और प्लस एक्स बाई एक्स आई है। तो इस एक्सेस माने पहुंच होता है, और इस एक्सेस माने ज्यादा। मतलब यू शुड नॉट ईट टू एक्सेस, मतलब आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या फिर आपको अधिक नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, अगर अधिक खाओगे तो आप बन जाओगे ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू बन जाओगे, कम खाओगे तो सब लोग। ठीक है, एक्सेस मतलब ज्यादा। यू शुड नॉट ईट टू एक्सेस, आपको अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखिए, एक्सेस को हमें प्रयोग करना है, एक्सेस हमारा प्रयोग हो गया सेंटेंस में। ठीक, दैट्स क्लियर। अगला देखो, लिखा है फिर से एक बार, सेल माने कोशिका। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665। आप कुछ भी कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ, टिश्यू से। ठीक, हमें कोशिका का प्रयोग करना है, कोशिका से बना हुआ। अगला है सेल, यानी कि बेचना। आदर्श मतलब फोन अपना बेचने जा रहा है। ठीक, आदर्श इज गोइंग टू सेल हिज फोन, या सेल हिज नोकिया फोन, सेल हिज, कुछ भी प्रयोग करना है। अगला है शोर माने उड़ना। दूसरा शोर माने क्या होता है, पीड़ादायक। तो शोर माने उड़ना मतलब वस्तुओं के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। वस्तुओं के दाम क्या कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, यानी कि कीमतें आसमान छू रही हैं। शोर माने क्या है, पीड़ादायक, मतलब उसका गला कैसा है, पीड़ादायक है, और वो छींक रही है। ठीक, अगला एक्सेस, पहुंच। ठीक, आई हैव इंटरनेट एक्सेस। ठीक, अगला एक्सेस, इस वाले एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी कि अधिक से अधिक, यानी कोई व्यक्ति अधिक से अधिक खाता हो। ठीक है, यू शुड नॉट ईट टू एक्सेस, मतलब आपको अधिक से अधिक नहीं खाना चाहिए। अगर आप अधिक से अधिक खाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ग्लूटेन बन जाएंगे, यानी कि पेटू। ठीक,